तीन चीज़ें चाहिए, हेल्थ चाहिए, पैसे चाहिए, विजडम मतलब ज्ञान चाहिए। तो हम एक एक चरण लेंगे। तो जो हमारा हेल्थ है, हेल्थ में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे आपका क्या नाम है? मेनिका। तो मैम आपको 12 चीज़ें याद रखनी है। आपका वेट कितना है, आपका बीपी कितना है, आपका पल्स कितना चलता है, ये आपके बेसिक पैरामीटर्स हर किसी को पता होने चाहिए। जैसे आपको अपना नाम पता है, आपको आपका खून का हीमोग्लोबिन का अमाउंट पता होना चाहिए, मिनिमम 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। तो क्योंकि हम जब तक शारीरिक रूप से स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक हम यहाँ से भी वीक रहेंगे। फिर हमारा जैसे आपका नाम मनिका है, मैडम का सपना है, तो आपको आपका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। मतलब दिस यू हैव टू नो, ये क्योंकि आपका जेनेटिक मेकअप है, ये बदलेगा नहीं। पहली प्रेगनेंसी में कराया, दूसरी प्रेगनेंसी में कराया, मैम याद नहीं, हस्बैंड की तरफ देख रहे, कभी बच्चे की तरफ देख रहे, मतलब आपको आपके नाम जैसा आपको आपका ब्लड ग्रुप पता ही होना चाहिए। आपको शुगर लेवल पता होना चाहिए। और अगर आप 40 के ऊपर हैं, जैसे आप लोग होंगे, तो एक ईसीजी ज़रूर करवाइए और एक पैप स्मेयर कराइए, क्योंकि जो गर्भाशय के कैंसर हैं वो अभी राइज में, और भारत सेकंड मतलब दुनिया का सेकंड नंबर पे देश है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ होने के बाद देखो हम ट्रीटमेंट करें उसका कोई मतलब नहीं, उससे अच्छा हम स्क्रीनिंग करें, मतलब हमें पता होना चाहिए। तो आप लोग चेकअप के लिए आइए 40 साल के बाद, और पैप स्मेयर जरूर कराइए। और आपका वेट आपके नियंत्रण में होना चाहिए। अगर वेट ठीक होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बैलेंस में रहेंगी। और दूसरी चीज़, ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज़्यादा लेवल पे है, तो हर महीने एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद से करने की आदत डालें। ये बेसिक चीज़ें आपको सबको करनी ही चाहिए, इरेस्पेक्टिव आप कौन से स्ट्राटा में बिलीव करते हैं। अब हेल्थ के बाद आता है आपका फाइनेंस, जैसे हम बोलते हैं ना पैसे। अगर आपके पास पैसे हैं, या आप कमाते हो, या आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आपको आपके पैसे पता होने चाहिए। आपको आपका आधार कार्ड पता होना चाहिए, आपका पैन कार्ड पता होना चाहिए, आपको बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम जैसे देख रहे हैं हमारे पास विभिन्न श्रेणियों के लोग आते हैं, तो पैसे नहीं रहने से वो हस्बैंड की तरफ देखते, बच्चों की तरफ देखते, तो हमें अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि घर तो अपन ही चलाते हैं, तो बजट तो आपको पता ही आपका कितना बजट है करके। तो बजट का 10% आपका आपने सेव करना है। और कुछ पैसे, मतलब गणित ये है कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो 10 रुपया पहले निकाल लो, वो आप अपने लिए इमरजेंसी के लिए, जैसे अपन बोलते हैं बारिश आएगी तो आपके पास पैसे होने चाहिए। और कोविड के बाद 20% हो गया, क्योंकि कब मुसीबत में आए, कब आपको ज़रूरत पड़े, तो आपके पास 10% और होना चाहिए। फिर आपके जो भी खर्चे हो वो आप करो, और उस 10% में ये नया है, ये खुद के लिए रखो, अपने शौक के लिए रखो, अपने जो आपकी इच्छाएं उसके लिए रखो। हमेशा होता है ये 10% की तो कहीं गिनती नहीं होती है। तो महिला दिवस में ये भी एक फैक्टर है कि जब हम फाइनेंशियली अच्छे रहेंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो हम अपने आप ही सशक्त हो जाएंगे। अब तीसरा आता है हमारा मेंटल हेल्थ। तो जब हम पैदा होते हैं तब हम ऐसे रहते हैं, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल बहुत अच्छे रहते हैं। कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये सारी गंदगी हमारे में चालू हो जाती है, कभी समाज की, कभी कोई ना कोई तरीके से, देखिए डिजॉल्व होने लगता है हमारे अंदर धीरे धीरे। अब मेरे को पता भी नहीं चलता कि ये कब खराब हो गया, और हम ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसे हो जाते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ने लगता है। तो मानसिक संतुलन के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसे हैं कि ऐसे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है, ये किसी और को तो पता नहीं है कि आप कैसे हो। तो
आप जब बोलोगे, आप बताओगे, आप किसी से बात करोगे तो ये समझेगा। तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, मतलब आपको संवाद साधना है। संवाद का मतलब आपको बोलना भी है और आपको सुनना भी है। एक तरफा फेसबुक टाइप नहीं कि अपलोड कर दो, फिर कोई देखेगा, फिर रिएक्ट करेगा, फिर लाइक देगा, क्योंकि जिंदगी फेसबुक नहीं है, जिंदगी व्हाट्सएप पे नहीं चलेगी, जिंदगी आपसे चलेगी। और जब आप संवाद डालोगे तब ये चालू रहेगा। तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अब आपने देखा धीरे धीरे ये सारी चीजें सेटल होते जा रही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऊपर तैर रही हैं। तो जिंदगी के कुछ चीजें समय के साथ ठीक हो जाती हैं, बट ये जो तैरने वाली चीजें, इन्हें तो आपको अलग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, वो कोई से भी डायरेक्शन में चलता है, तो उसको डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। उसको बोलते हैं विवेक और संयम। अब विवेक तो हर किसी के पास है, बट पहली बार जब हम करते हैं तो आपका विवेक डगमगा गया। सेकेंड टाइम करते हैं तो वो आदत में आ जाता है, और थर्ड टाइम तो हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम इस रास्ते चलने लग गए। तो हर किसी को अपना अवेयरनेस का मतलब अपने खुद के प्रति जागरूक रहना बहुत ज़रूरी। और यहाँ से आप ठीक हो गए तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सकारात्मक रहना है। सकारात्मक मतलब कैसे रहोगे? अब ये तो ऑलरेडी पोल्यूटेड है ना, तो ये तो खराब हो गया। अब एक ऑप्शन ये है कि आप इसमें और पानी डालते जाएं, तो ये सब बह के बाहर आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप सकारात्मक ऊर्जा करने के लिए आप यहाँ से सेट करो। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि उसने किया इसलिए मैंने ऐसे किया, उसने बोला इसलिए ऐसा हुआ, तो हम जो चॉइस ले रहे हैं वो हमारा चॉइस होना चाहिए कि हम कैसे बिहेव करें। और ये प्लान्ड वे में होता है। जैसे मैडम ने मुझे कुछ बोला एग्जाम्पल, और मुझे कोई चीज़ बहुत हर्ट कर गई, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, अब मैं उसको लेकर कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, मतलब मैं एक कचरे का डब्बा टाइप उसको लेकर घूम रही हूँ, घूम रही। ना मैंने वो कचरा अलग किया, ना मैंने उसको कुछ निकालने की कोशिश करी, ना मैंने उसके प्रति कुछ रिएक्शन दी। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। जैसे कोई आपके ऊपर सॉस का दाग लग गया, तो अपन क्या करते हैं, फटाक से उसको धो लेते हैं, उसको बोलते हैं क्लींजिंग। तो आपके मन में भी अगर कोई चीज़ का प्रहार होता है तो उसको तुरंत में नेगेटिव कर लो कि हाँ भैया ये मेरे को नेगेटिव एनर्जी नहीं जनरेट करनी। सेकेंड ऑप्शन, कोई चीज़ जो है ये संस्कार में आती है, वो नहीं हम धो पा रहे उसको, तो उसको धीरे धीरे करके उसको लेट गो करो। और थर्ड ऑप्शन, एक बाउंड्री बना दो अपने मन की तरफ कि इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, इस कांटेक्ट से मुझे हर्ट होता है, तो मैं अपना बचाव करूँ, मैं उसको रिएक्ट भी ना करूँ। तो इट इज़ ऑल हियर। तो हम यहाँ से चालू करते हैं। तो ये आपका चॉइस होना चाहिए कि मैं कैसा बिहेव करती हूँ। ये हम किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते कि उसने ऐसा किया, वो हमेशा ऐसे करते हैं, बच्चे नहीं सुनते, हस्बैंड ऐसा करता है, सासू माँ ऐसी करती है, मेरा दोस्त नहीं सुनता। मतलब हर किसी का जो भी पहलू होगा, इट इज़ ऑल हियर। तो ये हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब माइंडसेट सिर्फ अच्छा करने के लिए बोलने से तो नहीं होगा ना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हम इतने साल लगाते हैं डिग्री करने में, मेहनत करते हैं, पूरा दिन का प्लानिंग बनाते हैं, घर में कौन सा खाना बनने वाला है वो बनाते हैं। तो वैसे भी इसके ऊपर भी हमें अपने मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो रोज़ सुबह उठ के जिस ईश्वर की वजह से हमें ये दिन देखने को मिला, हम उसके पास एक धन्यवाद दे दें। और रात को सोने के पहले एक आदत डालें कि दिन भर में जो भी हमारे ऊपर अच्छा बुरा हुआ उसके बारे में 5 मिनट खुद को दें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? आप खुद हो। हम अपने लिए 5 मिनट अगर रोज निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन है। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब हम छोटे रहते हैं तो हमें रेड कलर बहुत पसंद है। एग्जाम्पल, थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर लगता है नहीं यार वाइट भी बहुत अच्छा है। फिर थोड़े साल बाद शादी हो जाती है, फिर हस्बैंड को रेड कलर पसंद नहीं तो वो ब्लू में चला गया, फिर ब्लू कलर अच्छा लगने लग गया। फिर बच्चों ने बोला ब्लू तो अच्छा नहीं दिखता, तुम पिंक में अच्छे दिखते, तो पिंक पहन लिया। मतलब हमारे जो चॉइसेस हैं वो कालावधि के साथ, उम्र के साथ, सिचुएशंस के साथ बदल जाते हैं।
बट हमें खुद के बारे में ये सब पता होना चाहिए, इसलिए रोज 5 मिनट अपने आप को दो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद हो। जब आप अच्छे रहोगे तो आप किसी और का ध्यान रखोगे, आप खुद ही अच्छे नहीं रहोगे तो किसी और का कैसे अच्छा ध्यान रखोगे। और क्योंकि हम कोई भी चीज़ एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे से शुरू होती है। तो हर किसी को एक साथी होना चाहिए। अगर गीता किसी ने पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। दुनिया के सारे मसलों का हल उसी में है, क्योंकि अर्जुन जो खुद इतना विद्वान था, अगर वो विषाद में जा सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, तो हम तो बहुत ही तुच्छ हैं। तो हमें अपने ज़िंदगी में एक कृष्ण जैसा साथी ज़रूर होना चाहिए। तो आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए, आपके पेरेंट्स होने चाहिए, आपके ब्रदर सिस्टर होने चाहिए। तो आपके पास 5 लोग ऐसे हो कम से कम जिनके पास आप ये बोले आज बहुत बकवास लग रहा है, आज मुझसे नहीं हो रहा है। सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें ना करें, संवाद करें, जो हम बोलते हैं ना संवाद, वो संवाद करें। तो हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे आप भले ही सबके साथ बोले, बट आप वो 5 लोग ज़रूर चुने। और अगर आपके पास ऐसे 5 लोग नहीं है तो आप ऐसे रिश्ते ज़रूर बनाएं जो आपके मन की बात समझे, और इसके लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जब हम खुद ऐसे अच्छे 5 लोगों में बनते हैं तो हमें भी 5 लोग अपने आप मिल ही जाते हैं। तो मेन ये है कि जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को सशक्त करें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को शिक्षा दें, हम खुद के बारे में अवेयर रहें, जागरूक रहें, और किसी और के हाथ में अपने दिल की, दिमाग की, जीवन का रिमोट उसके हाथ में ना दे। ये आपका चॉइस होना चाहिए। मतलब अगर मैम ने मुझे बोला कि कन्या तुम्हें ये काम करना है, तो मैम ने बोला इसलिए मैंने करा, ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे करना है तो मैं ये काम 100% करना चाहती हूँ, ये हमारा चॉइस है। तो बात तो वही हुई, मैम ने बोला इसलिए मैंने करा, नहीं, ये मैंने चूज किया करने के लिए। तो ये सब आपके यहाँ से। तो जब हम कोई चीज़ अपने मन से करेंगे तो यहाँ से माइंडसेट चेंज किया तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो धीरे धीरे हम ऐसे हो जाएंगे और थोड़े क्लियर होंगे, और फिर इसके लिए हमको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो कैसे होगी, उसका एक रीज़न ये है कि हम जब सत्संग करते हैं, हम जब साधना करते हैं और हम सेवा करते हैं, और चौथा आता है समर्पण। तो सेवा का ये है कि आपको हर रोज कोई अच्छा काम रोज करो, खुद के लिए करो। कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में जिसको भगवान के अलावा किसी को ना पता हो कि आपने ये अच्छा काम किया। आप किसी को स्माइल दे सकते हो, आपको रास्ता क्रॉस करा सकते हो, आप किसी को बिस्किट दे सकते हो, आप एक पानी का ग्लास दे सकते हो, लेकिन एक निस्वार्थ वाला जो आप भाव करोगे तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि हम जो हैं वो बहुत सारे लोगों के नेगेटिव एनर्जी से भी घिरे हुए हैं और पॉजिटिव एनर्जी से भी घिरे हुए हैं, बट एक दुआ आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये चीज़ आप कॉन्शियसली करोगे तो आपका सेवा भाव बढ़ेगा। आपकी साधना तो आपको खुद करनी पड़ेगी। और सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि हम दिन भर भगवान की उपासना करें। सत्संग मतलब जो मैडम आपको कुछ अच्छा गाइड करे तो उनका सुनो, जो आपके यहाँ खाना बना रही है उसका भी कुछ सुनो, क्योंकि विभिन्न शैलियों के, विभिन्न लोगों के अलग अलग विचार होंगे और वो अपनी अपनी जगह बहुत श्रेष्ठ है, और वो अपना काम 100% जो कर सकता है वही श्रेष्ठ है। तो हम खुद अहंकार में भी ना डूबे, किसी को हर्ट भी ना करें, और महिला दिवस में अपने आप को ताली से वो कर ले, अप्रिशिएट कर ले, चेरिश कर ले कि हम अपने आप को संभाल रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं और राष्ट्र को उन्नत कर रहे हैं। थैंक यू।